हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। प्रिय मित्रों, आशा करता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। प्रभु की हमेशा कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप हमेशा सफलता की प्राप्त करें, ऊंचाइयों को प्राप्त करें और हमेशा आप अपना नाम करें, अपने देश का नाम रोशन करें, अपनों का नाम रोशन करें। तो मेरी प्रभु से, श्री राम से, बजरंगबली जी से यही प्रार्थना है कि आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और सभी कुछ आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा हो और हमेशा सफलता ही सफलता मिले, खुशियाँ मिलें, स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे। तो प्रिय मित्रों, इससे पहली वीडियो में जैसे मैंने एक टॉपिक लिया, विषय लिया आपसे बात करने के लिए चलते चलते चर्चा पर, और आज है तारीख 16/11/2024, मॉर्निंग के 7 बज चुके हैं। सभी लोग टहल रहे हैं, इस तरीके से सब अपने अपने फिटनेस पर कार्य कर रहे हैं। तो मैं भी निकला हूँ आप लोगों से चलते चलते चर्चा करने के लिए कि किन विषयों पर, कौन कौन विषय ज़रूरी हैं जिन पे हम आपसे एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और मैं तो कर ही रहा हूँ, आप भी कमेंट्स वगैरह करके जो भी है अपने कमेंट्स मेरी वीडियो पर दे सकते हैं। जो भी आपके विचारधाराएं आप कमेंट्स में रख सकते हैं। तो अब जो एक विषय है वो, अभी पिछली वीडियो में कामवासना का विषय लिया था, तो दूसरे नंबर पर जो एक विषय आता है वो आता है क्रोध। क्रोध पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्रोध भी एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को कहीं भी सेकंडों में, मिनटों में नष्ट कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। तो क्रोध पर नियंत्रण करना सभी से ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा अपना प्रयास करें कि अपने आप को ऐसा मेंटेन रखें कि क्रोध के समय, क्रोध तो आपको हमेशा उबाल दे देगा, लेकिन उस समय आपको कैसे अपने आप को शांत रखना है, कैसे अपने आप को कूल रखना है, कैसे एकदम कंट्रोल कर लेना है, वो सबसे बड़ा टास्क है। तो उस टास्क के लिए हमेशा मन में अपने, सुबह जब भी पूजा पाठ करते हैं, जब भी किसी भगवान की आराधना करते हैं, तो उसमें यही अपना कुछ वचन दें कि आज मैं कुछ भी हो जाए किसी के ऊपर क्रोध नहीं करूँगा, और अगर कभी बीच में कोई किसी से ऐसी बात हो गई तो तुरंत कंट्रोल कर लूँगा। क्योंकि क्रोध सामने वाले का नहीं, सबसे ज़्यादा अपना नुकसान करता है। तो यहाँ अभी देखिए पूजा भी हो रही है मंदिर में सुबह, जय श्री शनिदेवाय नमः। और ऐसे सभी मित्र जो और भी पूजा वगैरह करते हैं, उसी समय पूजा करते समय वचन अपना दे दें, जिन भगवान को मानते हैं, जिन देवी देवताओं को मानते हैं, कि मैं दिन में कोई किसी के साथ क्रोध नहीं करूँगा, झगड़ा नहीं करूँगा, क्योंकि उससे सिर्फ मुझे ही नुकसान होगा, सामने वाले को कोई नुकसान नहीं होगा। क्रोध एक ऐसी बुराई है जो इंसान को खुद ही नष्ट कर देती है। उसमें सामने वाले का उतना नुकसान नहीं होता है जितना इंसान जो क्रोध कर रहा है उसका नुकसान होता है। क्रोध करने में मैं बताता हूँ आपको क्रोध किस तरह से इंसान को नुकसान पहुँचाता है। सबसे पहली बात तो, अगर आप अपने घर में भी, परिवार के किसी सदस्य पर भी, अपने दोस्तों पर, मित्रों पर, या किसी से भी जाते जाते, आजकल रोड रेज वगैरह की बहुत घटनाएं हो रही हैं। ज़रा सा किसी के साथ बाइक से बाइक टच हो गई, कार से बाइक टच हो गई, कार से कार टच हो गई, एकदम तुरंत वहाँ पर अग्नि ज्वलित हो जाती है और वो वहाँ पर कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा गलत कर भी देती है। ज़्यादातर केसों में गलत हो जाता है। जब आप क्रोध में बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ जो आवाज़ क्रोध में निकलती है लड़ाई झगड़े में, वो सीधा आपके दिल पर और आपके दिमाग पर अटैक करती है, ना कि वो सामने वाले के दिल और दिमाग पर अटैक करती है। जब भी आप कभी भी चीखिए, चिल्लाइए, क्रोध करिए,
तो वो सीधा आपके हार्ट बीट को बढ़ाएगी, दिल को नुकसान पहुंचाएगी, दिमाग को नुकसान पहुंचाएगी। क्रोध करना, चीखना, चिल्लाना, तो क्रोध करना बहुत ख़तरनाक है और उसी में आप सामने वाले को कोई हानि पहुंचा सकते हैं। क्रोध तुरंत जैसे ही बढ़ता जाएगा और हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। हमारी बुद्धि उस समय हमें कोई अच्छा संकेत नहीं देगी कि क्या गलत है, क्या सही है। तो जब हमारी बुद्धि वहाँ पर काम करना बंद कर देगी तो हमारे अच्छे के लिए कोई विचार हमारे मन में नहीं आएगा और वो सिर्फ ऐसा बुद्धि कार्य करेगी कि गलत ही करेगी। सही उस समय दिमाग गर्म हो गया, दिल गर्म हो गया, सही कर ही नहीं सकती है। तो क्रोध करना, क्रोध का एक सबसे बड़ा नियम ये भी है कि आप सोचो कि जब क्रोध आ रहा है तो क्रोध जब आप देख रहे हो, आपको किसी बात पर किसी से क्रोध हुआ, क्रोध आया, अगर आपको दिख रहा है सामने वाला आपसे ज़्यादा शक्तिशाली है तो उस समय क्यों आपका क्रोध का नियंत्रण हो जाता है? क्यों आप उस समय उतना आग बबूला सामने वाले पर नहीं हो सकते हैं? क्योंकि जो दिख रहा है आपको शक्तिशाली है। आपके सामने जो खड़ा है वो आप पर ज़्यादा प्रहार कर सकता है, आपसे ज़्यादा। जब कैसे क्रोध नियंत्रण हो जाता है क्रोध, और जब आपके सामने दिख रहा है कि कोई आपसे कमज़ोर है, जब ही क्रोध बहुत ज़्यादा आपका हावी होता है सामने वाले पर। क्योंकि जो आपके सामने कमज़ोर दिख रहा है उस पर आपका क्रोध बहुत ज़्यादा निकलता है। तो जब आप ये सोचिए कि जब आप सामने वाले पर उस समय अपने क्रोध पर नियंत्रण कर लेते हैं, जब आपको दिख रहा है कि वो शक्तिशाली है, वो आपको सामने वाला ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए जब तो आपका क्रोध नियंत्रण हो जाता है। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि कमज़ोर है सामने वाला, तो जब आपका क्रोध राक्षस बन जाता है। तो ये एक गलत तरीका है कि तरीका ये होना चाहिए कि अगर हम सामने वाले, अगर कोई बाहुबली है या कोई दबंग है या कोई नेता है या कोई पुलिसमैन है, जब हम उस समय क्रोध नियंत्रण कर सकते हैं अपना, तो कमज़ोर जब होता है हमारे सामने, जब हम अपना क्रोध नियंत्रण क्यों नहीं कर पाते हैं, उस पर विचार करिए। और जब उस समय कंट्रोल कर सकते हैं क्रोध को, तो कभी भी कंट्रोल कर सकते हैं। और क्रोध को कंट्रोल करना अगर आ गया तो सब मान लीजिए जीवन में सफलता ही सफलता है, सफल होना ही होना है। जिसने क्रोध का परहेज कर लिया वो जीवन में कभी मार नहीं खाएगा। तो कुछ भी अपनी एक ऐसी युक्ति, टिप्स लगाएं कि क्रोध करने से बचें। घर में महिलाओं के साथ, माताओं बहनों के साथ कभी क्रोध ना करें, क्योंकि हमेशा पुरुष समझता है कि महिलाएं तो कमज़ोर होती हैं, इनसे कुछ भी कह लो, इनको चाहे हाथ छोड़ लो, मार लो, पीट लो, ये हमारा कुछ नहीं कर पाएंगी। हम पुरुष हैं, हम शक्तिशाली हैं, महिलाएं कमज़ोर हैं। सबसे ज़्यादा क्रोध महिलाओं पर घर में निकलता है। सबसे ज़्यादा जो बुराई है, सामाजिक बुराई ये है कि आदमी बस इसी अहंकार बस कि ये महिला है, ये तो क्या हमारा कर पाएगी, इसमें तो कोई बात हो गई, कुछ को सुना दिया अच्छे से, या कुछ उससे अपना बोल दिया, या कुछ और भी ज़्यादा क्रोध, बस उस पर हाथ छोड़ दिया, पिटाई कर दी। तो ये सबसे ज़्यादा सामाजिक बुराई का पहलू है कि ये नहीं होना चाहिए। और महिलाओं का तो हमेशा घर में, बाहर, सभी जगह सम्मान करना चाहिए, हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। तो बात यही आ जाती है मित्रों कि क्रोध करना सबसे बड़ी बुराई है। क्रोध पर कोई भी ऐसा कुछ करिए जो भी नियंत्रण कर सकते हैं अपने आप को। हमेशा जहाँ भी झगड़ा कोई हो रहा है, जो बात हो रही है, वहाँ से हट जाइए, दूर हो जाइए तुरंत, और अपने आप को एक जगह बैठा दीजिए
शांत हो जाइए, कहीं से किसी से एक आध गिलास जल लेकर जल पी लीजिए, उल्टी गिनती गिन लीजिए, जो भी 10 से 1 तक 1-2 बार, और गहरी गहरी सांस लीजिए और बात को अवॉइड कर दीजिए। कोई भी छोटी बात हो, बड़ी बात हो, कितनी भी बड़ी बात हो, इग्नोर कर दीजिए। कोई कुछ भी कह रहा है, गलत कह रहा है, गालियाँ दे रहा है, सुन लीजिए, कोई वो नहीं है इशू। लेकिन किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ाने से, इतना ज़्यादा नुकसान करने के बजाय वहाँ पर नियंत्रण करके क्रोध को चुप रहना, शांत रहना, इधर तो चले जाना ही सबसे सही है। क्योंकि कभी कभी 1-1, 2-2 रुपये की बात पर, ज़रा सा बाइक कार टच होने पर बहुत बड़ी घटनाएं घट जाती हैं और बाद में सिर्फ पछताने के लिए रह जाता है कि अगर उस समय मैं अपना क्रोध नियंत्रण कर लेता तो आज इतने बुरी परेशानी में नहीं फंसता, या फिर आज ये नहीं होता। वो उस दिन का 1 सेकंड, 1 मिनट का समय इतना ख़तरनाक निकल जाता है कि आदमी को जीवन भर के लिए सिर्फ परेशानियों में, पूरे परिवार को परेशानियां दे जाता है। तो क्रोध एक बहुत बड़ा विषय है। उसके लिए हमेशा सुबह शाम थोड़ा सा अपना पूजा पाठ के लिए मंदिर में बैठें, कुछ अपना कोई भी भजन जो कीर्तन, जो किसी की आरती है, किसी की हनुमान चालीसा है, जो जिस भगवान को मानता है उसको अपना माने, उनसे सुबह सुबह वचन दे दें उन्हें, उनके सामने प्रतिज्ञा ले लें कि हम किसी पर भी क्रोध नहीं करेंगे। कोई भी बात हो जाए हम अपने आप को शांत रखेंगे। शांत रखने के लिए, अपने आप को क्रोध पर नियंत्रण रखने के लिए सबसे जो कारगर एक है कार्य, वो है योग। जो मित्र योग करते हैं वो अधिकतर मामलों में अपने क्रोध को नियंत्रण कर लेते हैं। तो योग करें, निरोग रहें और क्रोध करने से भी बचें। एक भाई को मैं दिखाता हूँ, मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऐसा अपना प्रोग्राम बनाएं कि एक्सरसाइज करें सुबह सुबह खुले ग्राउंड में, और अपने आप को हमेशा फिट रखें, स्वस्थ रखें और व्यस्त रखें, मस्त रखें। ये जो है, ये भी एक बहुत बड़ा, खिलाड़ियों के अंदर क्या होता है, खिलाड़ियों के अंदर भी क्रोध करने का, नियंत्रण करने का एक टिप्स आ जाता है कि वो भी अपनी, जब भी किसी दूसरे सामने वाले के साथ खेलते हैं, हार जीत पर क्रोध नियंत्रण कर लेते हैं। तो क्रोध नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। वो कभी भी हारते हैं तो कभी क्रोध नहीं करते हैं, जीतते हैं तो कभी अहंकार नहीं करते हैं। खिलाड़ियों में और इस तरह के कसरत करने वालों का माइंड अपने आप ही एक अच्छे लेवल पर आ जाता है। तो इस तरह से अपना कसरत करने का भी प्रोग्राम बनाएं ग्राउंड में, ओपन ग्राउंड में। उससे भी आपका क्रोध, अहंकार, काम वासना, ये सब बुराइयां नियंत्रण हो जाती हैं। तो ये सब भी अनिवार्य है कि आप अपना ऐसा रूटीन बनाएं कि उसमें अपना कसरत का ज़रूर समय बनाएं कि हमें सुबह मॉर्निंग में 5 बजे जगना है और 6 बजे ग्राउंड पर जाकर 7 बजे तक एक्सरसाइज करना है, कसरत करना है। तो ये जो हमारे अंदर 5 बुराइयां हैं, काम वासना है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, अहंकार है, तो इन चीज़ों से भी बचते हैं। तो आज के हमारे जो 2 विषय पूरे हो गए हैं प्रिय मित्रों, एक काम वासना का, एक क्रोध का। आगे भी और ये बैलेंस 3 विषय लेंगे, मोह, लोभ, अहंकार। तो अभी आज के लिए प्रिय मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमान। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी खुश रहिए। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ आपको हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, आपके परिवार में सभी को स्वस्थ रखें, खुश रखें। ओके, बाय बाय।